नमस्कार भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। भक्तों, यदि आपका कोई ऐसा शत्रु है जिससे आप बहुत परेशान रहते हैं, जिसने आपकी ज़िंदगी खराब कर दी है या जो आपके हर काम में अड़चन पैदा करता है, तो आप चिंतित ना हों। आज हम आपके लिए जो वशीकरण का उपाय लाए हैं, इसका एक बार प्रयोग कर आप अपने उस दुश्मन को आसानी से मौत की नींद सुला सकते हैं। हमारा यह टोटका आपका काम 100% गारंटी के साथ करेगा, ये हमारा दावा है। आपने सही सुना भक्तों, आज के हमारे इस टोटके से आप अपने बड़े से बड़े शत्रु का खात्मा बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए भक्तों, इस टोटके में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक सफेद कागज ले लेना है। देखिए मैंने लिया है। अब आपको एक काले रंग का मार्कर ले लेना है। आपको एक नींबू ले लेना है और थोड़ी सी रोली ले लेनी है और 2 छोटी कीलें ले लेनी है। बस आपको इतनी सी सामग्री चाहिए। यह सामग्री आपको आसानी से अपने घर में प्राप्त हो जाएगी। इसके पश्चात भक्तों, इस उपाय को बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो भक्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस कागज पर अपने उस शत्रु का नाम लिखना है जिसका आप खात्मा करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ रवि। देखिए भक्तों, मैंने यहाँ यह लिख दिया है। इसके पश्चात आपको इस नींबू को 2 भागों में इस प्रकार काट देना है। परंतु भक्तों, आपको नींबू को पूरा नहीं काटना है, थोड़ा सा छोड़ देना है। देखिए इस प्रकार से, जैसे मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको करना है, बिल्कुल ऐसे। अब भक्तों, आपको इस कागज को लेकर फोल्ड कर लेना है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। बिल्कुल इस प्रकार से आपको फोल्ड कर लेना है। देखिए ऐसे, और अपने सीधे हाथ में इस प्रकार से पकड़ लेना है। देखिए ऐसे, और इस नींबू को इस प्रकार से अपने हाथ में कागज के ऊपर रख देना है। देखिए ऐसे। अब भक्तों, आपको इस मंत्र का जप करना है। मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए भक्तों, क्योंकि यदि आपने मंत्र जप गलत किया तो यह उपाय अपना असर नहीं दिखाएगा। मंत्र है ओम शत्रु नाशम कुरु कुरु वश्यम नमः नमः वश्यम स्वाहा स्वाहा। एक बार फिर से सुनिए। ओम शत्रुनाशम कुरु कुरु वश्यम नमः नमः वश्यम स्वाहा स्वाहा। इस मंत्र का आपको केवल 11 बार ही जप करना है और जप के पश्चात आपको अपने शत्रु का नाम 3 बार बोलना है। अब भक्तों, इतना करने के बाद आपको इस कागज को लेकर इस प्रकार से प्लेट के भीतर रखना है और इसे जला देना है। मैं यहाँ इसके आपको जलाकर दिखा देता हूँ। देखिए आपको ऐसे जलाना है। यदि भक्तों यह पूरा ना जले तो चिंतित ना हो। देखिए इस प्रकार आपको जलाना है। देखिए यह जल रहा है। इसके जलने के पश्चात ही आपको कुछ करना है। पहले इसे पूर्णतः जलने दें। देखिए भक्तों, ये यहाँ पूर्णतः जल चुका है। अब भक्तों, बस आपको ध्यान रखना है कि मंत्र जब गलत ना हो। अब इसके जलने के पश्चात भक्तों, इसी राख को लेकर आपको इस नींबू के भीतर इस प्रकार से रख देना है। थोड़ी सी राख को आप लेकर इस नींबू के भीतर इस प्रकार से रख दें और अब थोड़ी सी रोली भी लगा दें। देखिए ऐसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब इसके पश्चात आपको इन दोनों कीलों को लेकर और इस प्रकार से नींबू के भीतर घुसाना है। देखिए मैं आपको घुसा कर दिखा देता हूँ कि देखिए भक्तों, मैंने पहली कील लेकर इस प्रकार घुसा दी है। देखिए अब आपको दूसरी कील भी इसी प्रकार इसके भीतर घुसा देनी है, जैसे मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से पहली कील और इस प्रकार से दूसरी कील को नींबू के भीतर घुसाना है, जिससे यह नींबू बंद हो जाए। अब इसके पश्चात भक्तों, आपको इस नींबू को ले जाकर किसी चौराहे पर फेंक आना है या किसी शमशान की मिट्टी में गाड़ आना है और यह करने के बाद अपने घर लौट आना है। याद रहे भक्तों, आप रास्ते में किसी से भी बात मत कीजिएगा और ना ही पीछे मुड़कर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने एक बार भी मुड़कर देखा तो इस उपाय का आप पर उल्टा प्रभाव हो सकता है और यह उपाय आपको हानि भी पहुंचा सकता है। यकीन मानिए भक्तों, इस उपाय को करने के बाद मात्र 1 दिन में ही आपका शत्रु स्वयं आपके पास आकर आपसे माफी मांगेगा और आपको हर बात को मानेगा। तो दोस्तों, आप आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूर्ण जानकारी दे दी है।
फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े तो आप हमारे पंडित जी को स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल करके परामर्श कर सकते हो।